प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक गुरुवार को आयोजित की गई थी, जिसके बाद जब हमारे भोपाल संवाददाता ने मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 23 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक समाप्त हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी है। सर, एक बड़ी बैठक आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई थी। 2023 के लेकर जो है इस बैठक में रणनीति बनी, क्या कुछ टिप्स जो है यहाँ पे दिए गए? देखिए, कोई ऐसी खास रणनीति की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहते हैं जनसेवा के लिए और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जिस प्रकार से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश की हर वर्ग की जनता बहुत निराश है। हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1, महंगाई पूरे हिंदुस्तान की जनता बेहाल, पर मध्य प्रदेश में उसके अलावा भी बिजली और पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में सबसे महंगे, भ्रष्टाचार चरम पे, कहीं डैम गिर रहे हैं, कहीं रोड बह रही है, कहीं पुलिया गिर रही है, कहीं बनाए हुए नए स्कूल और अस्पताल गिर रहे हैं। ये भाजपा का जो भ्रष्टाचार है, ये प्रकृति, मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर ने प्रकृति को माध्यम बनाया है कि भाजपा का भ्रष्टाचार खुलकर जनता के सामने आ रहा है। जिस प्रकार की तबाही और लूट हुई है, माननीय कमलनाथ जी ने यही निर्देश दिए हैं। हम एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तो ये हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि भाजपा के इस कुशासन से अब 2023 में मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाएं। एक अच्छी सरकार हमने ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाए, जो जन सेवा करे और लोगों की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी मालवा निवारण में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। देखिए, बात कांग्रेस पार्टी की मजबूती भर देने की नहीं है, हमें राहुल जी की मंशा को समझना पड़ेगा। ऐसे समय पर जब पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, अन्य मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उनके बारे में कोई अगर आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि राहुल जी क्यों इस यात्रा पर निकले। 3500 किलोमीटर से लंबी पैदल यात्रा करने का मकसद ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न बोली के अलग अलग पहनावा वाले, अलग अलग खान पान वाले लोग हैं, जो सब भारत माता के सपूत हैं, उनके एक्चुअल मुद्दों को लाया जाए, वास्तविक मुद्दों को उठाया जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि आपको हिंदुस्तान की जनता की आवाम की बात सुनना पड़ेगी और सुनकर उसका निर्णय करना पड़ेगा, फैसले करने पड़ेंगे जिससे लोगों को राहत मिले, जो मोदी जी की सरकार नहीं